तो कन्या सिर्फ 5 वचन मांगते हैं। ये 7 वचन आप कन्या जो है 7 वचन मांगती है और वर जो है 5 वचन मांगते हैं। तो छोटे से में है कि कीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रह यानम त्रिजते भृतिका। अर्थात आप मायके में हैं तो जहाँ मर्जी हो तहाँ चले जाए, माता पिता से पूछवी ना पूछ। आपके शादी उस टोला में हो रही है, सखिन कल ही चली गई। स्वतंत्र अभी स्वतंत्र है, मायके में लड़की स्वतंत्र रहे, लेकिन अब यही जो बहू बनेगी तो वे स्वतंत्र नहीं है। तो कीड़ा यानी कहीं खेलने जाना है, घूमने जाना है, शारीरिक संस्कार करना है, समाज में उत्सव में जाना है। हास्यम परिग्रह यानी दूसरे घर में हास परिहास नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? जब मैं घर में रहूं तब तो आप जा सकती हैं, और यदि घर में नहीं रहूं, परदेश में रहूं या कहीं गया हूं, तो आपको विषम परिस्थितियों में अगर जाना है, बहुत प्रेम है, तो सास ससुर की आज्ञा लेकर के आपको जाना है। नहीं तो जब तक मैं ना आऊं तब तक आपको किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करना है। श्रृंगार उतना ही करना है जितना समाज में चले। अगर श्रृंगार पूर्णतया करती हैं तो सिर्फ मेरे रहने पर कीजिए। शरीरो संस्कार समाजो सो दर्शनम परिग्रह यानम त्यजते प्रसिता पोषिता भृतजा। यानी कि जब हम घर में रहें तब तो भैया श्रृंगार तुम करो और रहो। अब जहाँ जाना है जाओ, मुझसे पूछ करके या माता पिता से। अगर नहीं है तो बिना अनुमति के आपको कहीं जाना नहीं है, और ना आपको श्रृंगार करना है। सजना धनना नहीं है। औरत किस लिए सजती है? अपनी शरीर दिखाने के लिए नहीं सजती, और ना सजना चाहिए शरीर दिखाने के लिए। हाँ हंसे नहीं। औरत को अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। आभूषण किस लिए आया? ये अपने पति को श्रृंगार के लिए सज धज के तैयार रहे। ये लक्ष्मी स्वरूपा बनती है। इसलिए जब पति रहे तब सजना धजना चाहिए, ये जब पति ना रहे तो सजे धजे, लेकिन साधारण। दूसरे से हास्य परिहास नहीं करना चाहिए। भाई पति नहीं ना दूसरे से 4 जने से हंसी व्यवहार करे तो उसका समाज में गलत हो जाता है। तो इस परंपरा को न निभाते हुए कि हम दूसरे से बेइज्जत हो, तो इसलिए ऐसा करें कि सभी जो है मान सम्मान रखें। तो ये भैया का पहला वचन है कि आपको स्वीकार है, बिना इनकी अनुमति के आपको कहीं नहीं जाना है, और जाना है तो अनुमति लेके जाना है। ये नहीं है तो इनके माता पिता से अनुमति लेकर के आपको जाना है, और वो भी अकेले नहीं जाना है, साथ में किसी साथ को लेकर के जाना है। ठीक, ये पहला वचन। दूसरा वचन है भैया विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जात बंधवा पंचमम ध्रुवतारम लोक्यम सा साक्ष्यम मामगताः। ये वैवाहिक कार्यक्रम में 5 लोग साक्षी हैं। पहले में विष्णु भगवान। जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो चाहे हम हों चाहे आपके पंडित हो, वो विष्णु के नाम से ही शुरुआत होती है। कैसे होती है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाहि तनो हरि। ये विष्णु भगवान के आह्वान से शुरुआत होती है। तो पहले साक्षी तो विष्णु भगवान है। दूसरे साक्षी भैया वैश्वानरः। ये जो अग्निदेव अभी आपने दिया, अग्नि में आहुति दिया, ये आपके साक्षी हैं। इनकी साक्षी में वैवाहिक कार्यक्रम हुआ। और दूसरे में ब्राह्मण, दोनों पक्ष के ब्राह्मण, आपके पंडित जी वहाँ जनवासी में बैठे, उनको यहाँ बैठे, दोनों पक्ष के ब्राह्मण जात बंधवा, जो जितने ये भाई लोग आपके रिश्तेदार नातेदार बैठे हैं सब आपके विवाह के साक्षी हैं। अब
आज के युग में कैमरा का फोटो कैमरा चल रहा है, लेकिन जब किताब लिखी गई जब किया तब ये सब नहीं था। तो यही देवता, यही ब्राह्मण, यही बंधु बांधव, ये आपके विवाह के साक्षी। तो इनके साक्षी में जो वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है। पांचवें में है रात में विवाह होता है, जो ध्रुव तारा। रात में विवाह जब होता है तो ध्रुव तारा, अब तो दिन हो गया, तो सूर्य भगवान साक्षी, जो देवता सामने प्रकट हो। अच्छा ये भी जान लीजिए, इस धरती पर दो ही देवता प्रत्यक्ष रात दिन में दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य भगवान, रात में चंद्रमा। ये प्रत्यक्ष देवता, इनमें कहीं बताना नहीं है कि ये देवता है। मान लिया हम तो घट में बता जिनके वहाँ शंकर जी बैठा, मूर्त में दुर्गा जी बैठ गया, इनमें बतावे का कि मूर्त देखे पड़े के मूर्त किया, लेकिन क्या बतावे की जरूरत नहीं। ये प्रत्यक्ष दिखाता है कि हम सूर्य ही और रात में चंद्रमा दिखाते हैं। तो प्रत्यक्ष देवता, जो भी प्रत्यक्ष देवता है वो साक्षी है। सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए भैया, कर ले। तो भैया ये वर के दूसरा वचन है कि इस विवाह में जो कुछ भी साक्षी लोग हैं, तो इनके साक्षी सामने जो है वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो कुछ भी हमसे त्रुटि हो या तुमसे त्रुटि हो, उसको समावेशन करके संभाल कर लेना चाहिए। इनका दूसरा वचन है, क्या तुमको स्वीकार है? हाँ कहा, वैसे बोले। हाँ, तीसरे में भैया कह रही हैं, तौ चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम नालोपते वृते में सर्वदा देवम हृदयस्ते वरानने। तौ चित्तम, तीसरे वचन में वर कह रहा है कि मम चित्तम, तौ चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम नालोपते, यानी मेरा मन और तुम्हारा मन एक होना चाहिए। जो कुछ भी बात हम कहें उसको आपको मानना चाहिए, और उसी जगह पर यदि तुम बात जो कुछ कहो हमको मानना चाहिए। यानी जब दोनों का पूरक एक होगा तभी बात बनेगी, और अगर दोनों का पूरक नहीं होगा तो ताली नहीं बजेगी, हैं? अलग अलग हो जाएगी। दोनों को एक करने के मम चित्तम, मेरा चित्त होना एक होना चाहिए, तो चित्तम वाचा वाचम न लोपते, यानी मेरे वचन में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और तुम्हारे वचन में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जब दोनों का मन एक होगा, दोनों के वचन एक होंगे, तब रिश्ता बहुत मिठास से चलता है। अन्यथा उसमें कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट कैसे आ जाती है? सब्जी बन रही, भाई पालक की सब्जी बन रही, आपको नहीं पसंद तो पसंद करना पड़ेगा, दोनों को समावेश करना पड़ेगा। भाई आज तक खा लें कि ध्यान हम ना बनाए, यानी इस पर लड़ाई नहीं करना चाहिए कि कहे वजह से पालक की सब्जी बनी। अगर आपको नहीं पसंद है तो एक दिन समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए, लेकिन दूसरे दिन भाई इनको भी भाई पालक की सब्जी करेंगे, दूसरी सब्जी बन जाए, औरत नहीं ना पसंद, हर की दाल बन जाए। तो मम चित्तम, मेरा चित्त, वाचा वाचम, यानी कि मेरी जबान, मेरी बात और आपकी बात एक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। व्रते में सर्वदा देहम, यानी जो कुछ भी व्रत किया जाए उसमें दोनों साथ रहे। हृदयस्थम बनाने, और जो कुछ भी हो हृदय में हमारा आपका स्थान बराबर बना रहे। ये इनका तीसरा वचन है कि आपको स्वीकार है। कहा तो भगवान दिखाए गए। चौथे वचन भैया कह रहे हैं, मम तुष्टाम कर्तव्या बंधुनाम भक्तिराज मम ज्ञा प्रतिजाय पातिव्रत परायणे। चौथे वचन में कहता है भैया, कि जिस प्रकार से मुझको संतोष हो वही कार्य करना चाहिए, जो वही कार्य करना है। और हमारे बंधुओं के साथ, बंधु ना, मेरे घर में छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है, दादा चाचा काका भी है, तो उनके साथ आपको सामंजस्य बना के रखना चाहिए, उनको प्रेम व्यवहार देना चाहिए। यदि आप उनको प्रेम व्यवहार देंगे तो वह भी आपको प्रेम व्यवहार देंगे। माने से मान बढ़ता है, ना माने से मान नहीं बढ़ता है। तो इसलिए आपको जो है उनका मान और सम्मान करना पड़ेगा।
बंधूनाम भृत्या, और मेरी आज्ञा के अनुसार आपको कार्य करना है। यदि आपको पतिव्रता व्रत भी धारण करना है, जैसे आपने कह दिया कि एक नारी यानी कि पर किया ना सेवनिया, आपने तो कह दिया, लेकिन वही बात हमारी तरफ से भी है कि आपको भी एक ही व्रत धारण करना है, वो भी है पतिव्रत व्रत। अच्छा, इसमें है ये, अगर पत्नी पतिव्रता है तो किसी व्रत उद्यापन पूजा पाठ की विशेष आवश्यकता नहीं, लेकिन वो पतिव्रत होनी चाहिए, कहने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। पतिव्रता हो तो पतिव्रत आपको भी धारण करना है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद प्रेमा। पति का ही पद जो है मेरा सर्वस्व सुख है। तो ये आपको यदि मानना है तो भाई हम सात्विक भावन हम भी घूमेंगे, नहीं तो नहीं है कि आपको मंजूर है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद प्रेमा। पति के अलावा और किसी का पद नहीं होना चाहिए। अब पांचों में कहना है, बिना पत्नी कथम धर्म आक्रमण प्रवर्तते मम विश्वासम मम भामांग निगामनी। बिना पत्नी के गृह आश्रम चलना संभव है। जब पत्नी न रहे तो गृहस्थ कैसे चले, बाल बच्चे कैसे होंगे? तो इसलिए मैं इस गृहस्थ को धर्म को पालन करने के लिए मैं मानता हूँ। अतः मेरा विश्वास है कि जो मैंने बात कही उसको मानोगी और मेरी मत में मेरी विश्वास पात्र बनोगी, यानी मेरे विश्वास पात्र बनोगी। मेरी जैसे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, जो पतिव्रत धर्म करोगी तो मेरा विश्वास भी करोगी, ऐसे तो पतिव्रत धर्म हो निभेगा नहीं। तो इसलिए मेरी विश्वास पात्र बनो और हम दोनों जो है पति पत्नी का धर्म निभावें और शिष्ट की रचना करें। इसलिए कि बिना स्त्री के शिष्ट की रचना नहीं हो सकती है। पतिव्रत धर्म का पालन करने के पश्चात हम सभी जो है सुखी जीवन बिताएंगे। यदि तुम मेरी बातों को मानती हो तो मैं सातों भंवर घूमूंगी। कि आपको ये पांचवा वचन स्वीकार है। बोलो विष्णु भगवान की जय।